बिफोर आई गो टू द पीडीएफ, इंटीग्रेशन में ना मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इंटीग्रेशन क्वेश्चंस करने से पहले ना सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को किस टेक्निक से करना है, किस तरीके से करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट दैट अगर क्वेश्चन सिंपल है तो ही आप प्रोसीड कर पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंशिएशन एंड अदर चैप्टर्स, की डिफरेंशिएशन में आपको देख के रिकॉल हो जाता है कि कैसे अप्रोच लेना है। इंटीग्रेशन में पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्ट्रक्चर में है। अगर वैसे स्ट्रक्चर में है तो ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक है, या ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, या ऊपर कांस्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक है, या नीचे रूट है ऊपर लीनियर है। इस टाइप के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को जब आप स्टडी करते हो एंड यू रियलाइज कि अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन है तो मुझे ये पाथ लेना है, ठीक है, वो पाथ जो आप डिसाइड करेंगे ना, उसके बाद आता है फॉर्मूलाज। उसके पहले नहीं आता फॉर्मूलाज। पहले तो आप कौन से पाथ में जाना है वो जज करते हो, उसके बाद क्या फॉर्मूला लगा सकते हो वो जज करते हो, उसके बाद वो सॉल्व होता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का अप्रोच इसलिए थोड़ा सा अलग रहता है कि आपको क्वेश्चन, और इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता, सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का डिफिकल्ट पार्ट होता है जज करना कि पाथ कौन सा लेना। फॉर्मूलाज बाद में लगेंगे, सब्सटीट्यूशन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। ठीक है। सब्सटीट्यूशन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में होगा, और सब्सटीट्यूशन वुड बी अगेन अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग होगा कि पहले मैं पाथ क्या लूँ, फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उस हिसाब से सब्सटीट्यूशन क्या करना। ठीक है। सो अच्छा, बाय द वे बिफोर आई फॉरगेट, इंटीग्रेशन करते हुए आपको एनसीईआरटी साथ साथ करते रहना। एवरीवन, whether you are aspiring for mains or not, or you are doing something else, irrelevant, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज करने, क्योंकि इंटीग्रेशन विदाउट प्रैक्टिस आई कैन गारंटी आप सब भूल जाओगे, इतने फॉर्मूलाज है। इंटीग्रेशन इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिसमें मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स में फिर भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, एटलीस्ट अटेम्प्ट इनिशिएट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में आप इनिशिएट भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। ठीक है। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इंसिस्टिंग ऑन दिस चैप्टर की एनसीईआरटी करना है, सो दैट यू कैन गेट एज मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम चेक पॉइंट्स। समझ रहे आप मेरी बात। इंटीग्रेशन को लाइटली मत लीजिए। साल के एंड में जब मैं पूछूंगा ना कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर, मैक्सिमम बच्चे इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। सो इंटीग्रेशन अगर आपने अभी कर लिया अच्छी तरह तो आपको पेन पॉइंट रहेगा ही। द गुड थिंग अबाउट इंटीग्रेशन इज सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है और कुछ है ही नहीं। ठीक है। वंस यू नो योर टेक्निक, वंस यू नो योर प्रोसीजर, फॉर्मूला अप्लाई करना और सॉल्व करना, दैट इज़ द ओनली गुड थिंग, कि फॉर्मूला रट के हो जाएगा ये चीज़। बहुत कुछ लॉजिक है, या फंक्शंस की तरह एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर प्रोबेबिलिटी की तरह कुछ दिमाग में सोचना पड़ता है, इस डब्बे में क्या, उस डब्बे में क्या, ऐसा कुछ नहीं। सब फॉर्मूला ओरिएंटेड है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चंस, और रादर 3 तरीके मेजरली होते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट बिफोर वी गेट इनटू वो 3 तरीके क्या होते हैं, फॉर्मूला तो आपको रटना ही। कई क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जनरली आपको एमसीक्यूज ऑफ योर स्कूल एग्जाम या सीबीएसई में दिख जाते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। सो इनको तो मैं काउंट ही नहीं करूँ। सबसे पहला जो तरीका होता है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने का करते हैं इज बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो तरीके हैं ना, इसका सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब हम पहले तरीके से करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद जो आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब सेकेंड तरीके में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड होता है। ये हो गई पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन करने के समय हमें सब्स्टिट्यूशन तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो इसमें जो ये सीक्वेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी इंक्लूडेड होगा, इसलिए सीक्वेंशियली करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधा पार्शियल बाय पार्ट्स करने जाएंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन जब आप पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इंडिविजुअल टर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपको शायद पार्शियल फ्रैक्शन या सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सो अनलेस यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन दिस, आप आगे की कर ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसमें आप ढीले पड़ गए तो बाकियों में आप कोप अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली सब में वो सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। गॉट इट? अब इन तीनों में सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के भी बहुत तरीके होते हैं। ओके, फॉर्मूला बेस्ड तरीके होते हैं। लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूलाज किए थे, कौन से फॉर्मूलाज किए थे? जो डिफरेंशिएशन को उल्टा था। दे वर नॉट, यू कैन से, ओरिजिनल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, दे वर जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। वही यूज कर करके हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। आज जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो नए फॉर्मूला सीखेंगे, उससे हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है? सो ये चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मूलाज तो एकदम घोट के पीना है आपको। बिना फॉर्मूलाज के आप सीबीएसई के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। सेम फॉर्मूला सीबीएसई में। ठीक है? तो ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कुछ ऐसा हम नहीं सीखने वाले जो आप स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते। सब जगह सब कुछ यूज़ हो सकता है। ठीक है? बट इट इज़ अ टफ चैप्टर बिकॉज ऑफ मेनी फार्मूलाज। अभी तक हम जो फार्मूलाज पढ़े थे 15-20 फार्मूलाज थे जो कि डिफरेंशिएशन के उल्टे फार्मूलाज थे। उसके अलावा और 12-16 फार्मूलाज और आने वाले विच आर मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, क्योंकि बड़े बड़े है वो। ठीक है? बट स्टिल विल आइडेंटिफाई अ पैटर्न इन देम विच विल हेल्प अस टू रिमेंबर। ओके, एंड इट विल हेल्प यू टू सॉल्व चेक पॉइंट 1 क्वेश्चंस। ओके, बिफोर वी गेट इनटू द न्यू टॉपिक, एक बार क्विकली जो हमने वेकेशन से पहले टॉपिक्स किए थे रिविजिट कर लेते हैं। अभी तक हम जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे सब कौन से टाइप के? सब्स्टिट्यूशन टाइप के। अलग अलग तरीके हैं सब्स्टिट्यूट करने के, वो भी हम रिविजिट करेंगे। ठीक है? तो बेसिक्स है। आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज फॉर्मूलाज जो बेसिकली डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के उल्टे हैं। ठीक है? याद है सबको? आप ये फॉर्मूलाज आपको ये एकदम याद होने चाहिए। तो एकदम बेसिक फॉर्मूला। ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग ये सब आपको याद है। हाँ, ये जो फॉर्मूलाज हैं, आई विल कम टू दिस लेटर। इसके अलावा हाँ, ये भी हम कर चुके हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे। वी ऑल्सो डिस्कस कि इंटीग्रेशन में ना कभी भी न्यूमरेटर इशू नहीं करता, हमेशा डिनोमिनेटर ही पंगा करता है। तो समहाउ हमको डिनोमिनेटर हटा के न्यूमरेटर के साथ उसको एडजस्ट करना होता है। एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इशू नहीं करता, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तो प्रॉब्लम करता है। तो उसको हमें स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में उसको सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में चेंज करना होता है। ठीक है? इन सब क्वेश्चन में क्या था, हम सिंप्लीफाई करके सब कुछ कॉस या साइन में ले आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? ये एक बार आप पीडीएफ रिविजिट कीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। ये भी एक क्वेश्चन किया था। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। हमने ये फॉर्मूला यूज करके उसको एडिशन में चेंज किया था। ये फॉर्मूला कैसे आया था? आई टोल्ड यू, इफ यू डोंट रिमेंबर जस्ट रिविजिट कैसे किया था हमने। फिर भी डाउट है तो मुझसे पूछना क्लास। ठीक है? ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन था, याद है? ये ऊपर एक टर्म है, ये ऊपर टर्म है जो नीचे वाले टर्म से बड़ा है। तो इसके हम फैक्टर्स क्रिएट करके नीचे वाले से कैंसिल करते थे और सिर्फ एक न्यूमरेटर रह जाता था, उसको हम इंटीग्रेट करते थे। याद है कि नहीं? एक सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। जैसे कि x⁴/x² + 1 है, इसमें हमने +-1 करके 2 फैक्टर्स क्रिएट किए और सेग्रीगेट कर लिए। ये ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा फैक्टराइज करके और ये ऐसे ही रहेगा। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x। ठीक है? और ये ऊपर से कैंसिल होने के बाद यही बचा, ऐसा आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है? तो ये एक तरीका होता है कि हमने ऊपर फैक्टर्स क्रिएट कर दिया और नीचे वाले के साथ कैंसिल कर दिया। अच्छा, हमने एक पढ़ा था पर्टिकुलर सिचुएशन, बेसिकली इंटीग्रेशन का चेन रूल, बट वो एक ही सिनेरियो में आता है कि अगर f(x) की जगह ax + b फॉर्म में है तो a से हमें डिवाइड करना पड़ता है।
जैसे cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x/3, बट वो एक ही ऐसे सिनारियो जहाँ पे ax है, ax स्क्वायर या ax क्यूब, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, देखिए ये सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ये भी हमने किया था सब्स्टिट्यूट करके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट किया था और वो एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलकर एक नया डी टी बन गया था। है सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन, बट ये सारे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। आप देख के जज कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे हमने इसको टी सब्स्टिट्यूट किया था तो ऊपर वाला डी एक्स डी टी बन गया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ हमें जुगाड़बाजी नहीं करनी पड़ती थी। ये भी एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल था, लॉग वाला। इसमें डिफिकल्टी होता है टू आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूट किसे करना है, बट इसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना होता। इसमें जैसे आपको एक बार में पता नहीं चलता, अगर आपको प्रैक्टिस है आपको पता चल जाएगा कि log x/1 प्लस x/x+1 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो बाकी जो बचेगा वो आपका डी टी बन जाता है। ठीक है, बट स्टिल देयर इज नो मैनिपुलेशन इन्वॉल्व। हाँ, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने सीखा, ये था नहीं, ये एक स्पेसिफिक केस था, इसको हम छोड़ते हैं। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखा था, कि कुछ हाई पावर्स है और उसके बाहर ब्रैकेट में भी एक कुछ अजीब सा पावर है, फ्रैक्शनल या हायर। उसमें हमने क्या सीखा था कि जो भी ब्रैकेट के अंदर का हाईएस्ट पावर है उसको हम बाहर ले जाएंगे। ये एक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं, अभी हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इसके बाद में होगा। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पावर है इसको हम बाहर ले जाते थे, जो भी बाहर टोटल पावर बनेगा उसको हम न्यूमरेटर के साथ एडजस्ट कर लेते थे, और फिर जो अंदर का टर्म बचता था उसको हम टी करते थे। ठीक है, फिर ऊपर हमारा डी टी बैठा होता था सब मिला के। दैट वॉज अनदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब याद कीजिए, रखिएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x⁻7 है, बाहर एक्स स्क्वायर है, तो हम x⁻7 बाहर ले आएंगे, इसके साथ एडजस्ट करेंगे, इसको t पुट करेंगे तो ऊपर dt बैठा होगा। याद है ये वाला सब्स्टिट्यूशन? ठीक है, बट यू रियलाइज ना, सब्स्टिट्यूट करने से पहले मुझे x⁻7 बाहर ले जाना पड़ा, तो वो मैनिपुलेशन भी याद रखना। ये क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करना कि हायर पावर्स के ऊपर भी, हायर ब्रैकेट के ऊपर हायर पावर रहता है, दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कि कैसे करना है। ठीक है, और ये आपके दिमाग में तभी बैठेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के टाइप से। इसका हमने ये जनरल फॉर्मूला सीखा था कि जब तक इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, x⁻n+1 रेज़ टू द पावर कुछ नहीं है, लेकिन x⁻n एक हाई पावर है, तो हम x⁻n कॉमन ले लेते हैं। x⁻n+1 रेज़ टू द पावर n-1/n, कुछ भी अलग से आपको इनके फॉर्मूलाज याद नहीं करने। ऑल द बुक्स में अलग अलग फॉर्मूलाज दिए सबके, बट याद करने की जरूरत नहीं, आप बस वो तरीका याद रखिए कि हाईएस्ट पावर को बाहर ले लीजिए, ये भी वैसे ही है, और ऊपर वाले के साथ एडजस्ट कर लीजिए न्यूमरेटर के साथ, तो ऊपर dt बैठा मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है, सो ये तरीका याद रखिए। हाँ, ये एक और टाइप्स था। ये टाइप में क्या है, अंदर लीनियर है एंड बाहर रूट है, मतलब बाहर 1/2 है, इसमें बाहर 1/3 है। ये 1/2, 1/3 या फिर टिल 1/4 तक चलता है कि अंदर जो मुझे गिवन है ना एक्सप्रेशन, इसको मैं t² या इस केस में t³ अज्यूम कर लेता हूँ, सो दैट वो रूट या 1/3 का जो पावर है वो कट हो जाए। और ठीक है, ऊपर फिर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा dt बैठा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा टीज भी आ जाए ऊपर, बट दैट इज़ फाइन, वो नीचे के साथ एडजस्ट होकर कट जाएगा एंड आपको क्लीन समेशन में इक्वेशन मिल जाएगा या एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। सॉरी, ये एक और तरीका था कि अंदर के टर्म को हम t² या t³ सब्स्टिट्यूट करें। याद है सबको ये? ओके, ये एक लास्ट तरीका था,
ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। डू एनीवन रिमेंबर कैसे करना था ये? जब भी आपको इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना कैसे, ऊपर कुछ भी हो, लीनियर हो, कांस्टेंट हो या क्वाड्रेटिक भी हो, नीचे आपको फैक्टराइज फॉर्म में मिलेंगे और टू द पावर कुछ अजीब सा होगा। ठीक है, हमेशा इस फॉर्म में देखना है कि अंदर कुछ अजीब से पावर मिलेंगे, लेकिन 2 ही फैक्टर्स होंगे, 3 या 4 फैक्टर्स भी होंगे अंदर। इनके कुछ कुछ पावर्स होंगे, बाहर भी कुछ हाई पावर या फ्रैक्शन पावर होगा। ऐसे केस में हमेशा इन फैक्टर्स को P अपॉन Q फॉर्म में लाना है। P अपॉन Q फॉर्म में कैसे लाना है कि x माइनस 1 टू दी पावर 3 है, x प्लस 2 टू दी पावर 5 है, तो इसको मैं x प्लस 2 टू दी पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा। सेम पावर रखूंगा लेकिन फैक्टर दूसरा वाला ले लूंगा। और क्योंकि मैंने अंदर ही इसको डिवाइड किया तो मुझे एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस इट आउट। टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 है, ये 8 हो जाएगा, 3 ऐड हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा फैक्टर है ना, ये 1/4 से बाहर आके x प्लस 2 टू दी पावर 2 ही बचेगा, 8 इंटू 1/4। और ये जो अंदर है ये होल 3 हो जाएगा और इसको मिला के 3/4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो अंदर का टर्म था इसको t पुट करना है, तो ये dx इसके साथ मिलके dt हो जाता है। ये एक और स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, ऐसे ही अप्रोच करना है, देयर इज नो अदर वे। ये स्कूल में भी ऐसे ही है। दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, दिस इज अ टेक्निक। सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्वेश्चन को मैनिपुलेट कैसे करो। ठीक है, समझ आ गया सबको? फाइन। तो ये हमारे लास्ट क्लास तक जो हमने टेक्निक सीखे थे वो है। आगे हम फिर से और टेक्निक सीखने वाले, लेकिन आगे वाले जो हम टेक्निक सीखेंगे वो एक बहुत ही पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से सीखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसा दिख रहा है उस पर डिपेंड करेगा। बट बिफोर वी गेट इनटू मोर टेक्निक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ नए फॉर्मूलाज हैं। एक्चुअली नए नहीं, हमने प्रीवियस उसमें पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा उसको जनरलाइज किया गया। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। ये वाला 1/√a² माइनस x² इज साइन इनवर्स x अपॉन a। ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वो था 1/√1 माइनस x² था, उसका आंसर था साइन इनवर्स x। यहाँ पे 1 की जगह a आ गया, यानी कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उस कांस्टेंट को आंसर में आप बस x अपॉन a कर देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव के साथ करेंगे तो कॉस इनवर्स x अपॉन a, 1/a² प्लस x²। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे a² माइनस x² रूट में था तो सिर्फ साइन इनवर्स x अपॉन a है। यहाँ पे 1/a² प्लस x² रूट नहीं है, तो tan इनवर्स x अपॉन a तो है ही, साथ में 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मत भूलना। ठीक है, रूट है तो 1/a नहीं आएगा, रूट नहीं है तो 1/a भी आएगा। एग्जैक्टली इसका भाई कॉट के साथ बस नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो आंसर में कॉट इनवर्स x अपॉन a आएगा, 1/a इसमें भी बाहर है। ठीक है, थर्ड वन अगेन बहुत कम यूज होता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है ना, विदाउट नोइंग दिस फॉर्मूला वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना ये फॉर्मूला बेस्ड है तो फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इस पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं, तो वी टेंड टू फॉरगेट दिस फॉर्मूला, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन जिस क्वेश्चन में लगता है ना उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला के अलावा कर ही नहीं पाओगे। 1/x रूट ऑफ x² माइनस a², सेक इनवर्स x अपॉन a और बाहर एक 1/a आएगा। एग्जैक्टली सेम कॉसेक इनवर्स बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, दीज थ्री आर द इजी फॉर्मूलाज, याद रखिए इनको। अब थोड़ा सा इंटरमीडिएटरी फॉर्मूला पे आते हैं इसके बाद।
दिख रहा है? दीज आर सेट ऑफ 4 फॉर्मूलाज। जब भी याद करोगे ना, चारों के पैटर्न एक साथ याद आने चाहिए, ठीक है? सबसे पहली चीज याद रखना है, सब में जो भी इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सब डिनोमिनेटर में, ठीक है? न्यूमरेटर वाले फॉर्मूलाज नहीं है, डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूलाज है। पहला है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है। इसका आंसर आएगा log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और बाहर 1/2 है मल्टीप्लाई है। याद रहेगा ये? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, log ऑफ एक्स प्लस है अपॉन एक्स माइनस है, और डिवाइडेड बाय 2 है। इसका भाई इसको रिवर्स कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? दोनों के फॉर्मूलाज अलग है, इसको ध्यान रखिए। 1/2 है, log ऑफ एक्स माइनस है अपॉन एक्स प्लस है। यहाँ पे a प्लस एक्स था, यहाँ पे x माइनस ए है, ठीक है? इस फॉर्मूला को याद कैसे करना है? देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो याद रखना ही है। कंफ्यूजन आता है कि ऊपर प्लस है या ऊपर माइनस है। आप देखिए कि a के साथ क्या साइन है। अगर a के साथ प्लस साइन है तो ऊपर प्लस आएगा, a के साथ नेगेटिव साइन है तो ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है? नेगेटिव भी a के साथ ही आ रहा है बाय द वे, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है? log ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें जो 1/2a है ये मिस मत कीजिएगा, ये भी गलत होता है। 1/a लिखने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है तो हम 1/a लिख देते हैं, ठीक है? बट देखिए, इसमें एक फॉर्मूला मिसिंग है। ये dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना। अगर माइनस के दो है तो एक प्लस का भी होना चाहिए, राइट? बट ये हमने ऑलरेडी कर लिया, बताओ कौन सा? नहीं, पूरा बताओ क्या है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, अभी हमने प्रीवियस शीट में लिया। बट डिफरेंस क्या है? ये 1/a है, ये 1/2 है, इसका ध्यान रखिएगा। log जो है नेगेटिव के साथ ही आ रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट सेट में चलते हैं। अब ये विदाउट रूट्स वाले थे, अब विद रूट वाले dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब रूट के साथ आ रहा है तो आंसर है log एक्स प्लस, ये वाला टर्म फिर से रिपीट हो जा रहा है, जो इंटीग्रेंट था वही रिपीट हो जा रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, ठीक है? dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट वाले फॉर्मूलाज है, तो इसमें 1/a 1/2 है, कुछ नहीं आता क्योंकि इसमें रूट लग गया। रूट लगते ही सारे कांस्टेंट्स गायब हो जाते हैं, बाहर अलग से कोई कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है? log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे, सेम रहेगा, बस ये वाला चेंज होगा। यहाँ पे अभी भी प्लस साइन ही है, इसको नेगेटिव नहीं करना है, बस ये जो इंटीग्रेंड है इसको यहाँ पे लिख देना है। समझ आ रही है बात? ये सारे डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूलाज है, सब टर्म्स डिनोमिनेटर में। क्या इसमें ये वाला टर्म मिसिंग है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ठीक है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले क्वेश्चन फॉर्मूलाज थे वो हमने प्रीवियस पेज में पढ़ लिए। ये सारे लॉग वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? Now the last one, the most difficult one to remember. और ये ऐसे फॉर्मूलाज नहीं है तो बड़े बड़े हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में भी आते हैं। इन फॉर्मूलाज को रटने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? ये जो तीनों फॉर्मूलाज है ये सब न्यूमरेटर वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? और तीनों में रूट्स हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये सारे एक्स के फॉर्मूलाज हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम नहीं करेंगे, ठीक है? ये समझ ले। अच्छा, ये सारे रूट के हैं, अगर रूट के बिना होते तो हम कैसे करते?
अगर विदाउट रूट होता तो सिंपल है, तो ये इसके साथ एक आ जाता, इसके ये तो x³/3 है, ये a² x हो जाता। तो विदाउट रूट तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, रूट में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एक एक करके देते हैं। रूट ऑफ a² - x², इसका जो टर्म आएगा ना ये वाला, ये सबके लिए कांस्टेंट है। रूट ऑफ a² - x² इज हाफ x इंटू रूट ऑफ a² - x², ये इंटीग्रेंड पूरा आ गया। रूट ऑफ x² + a² हाफ x रूट ऑफ x² + a², ये इंटीग्रेंड पूरा आ गया। रूट ऑफ x² - a² हाफ x a² - x²। तो ये जो फर्स्ट टर्म है तीनों का एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, x/2 आपको बस खुद से ऐड करना है, बाकी इंटीग्रेंड को साथ में लिख देना है। जो फर्स्ट टर्म है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों में सेम पैटर्न है। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलाज के सेकंड टर्म को देखते हैं। फॉर्मूलाज किसके हैं? न्यूमरेटर में रूट्स है, ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, सेकंड टर्म है, देखिए रूट ऑफ a² - x, ऐसा कभी भी आपको दिखे ना रूट में a² - x², न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर, तो साइन इनवर्स आएगा ही, क्योंकि दिस इज एसोसिएटेड विद साइन इनवर्स। तो इसमें जो सेकंड टर्म है साइन इनवर्स x/a आ रहा है, लेकिन इसके पहले जो कांस्टेंट है इस पे ध्यान दीजिए, a²/2 है। ठीक है, जब चीजें डिनोमिनेटर से हटके न्यूमरेटर में आ जाती है तो कांस्टेंट a² आ जाता है, वो भी न्यूमरेटर में। अभी तक डिनोमिनेटर में 1/a या 1/2a आ रहा था, अब न्यूमरेटर में a²/2 आ गया। पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए, a² - x² है तो a²/2 साइन इनवर्स x/a, x² + a² है, a² + x² हो या x² + a² हो, सेम ही होता है, मतलब हाफ a²/2 आ गया। फिर log x + रूट ऑफ x² है, x² + a²। ये कौन सा फॉर्मूला है? जो हमने प्रीवियस शीट में पढ़ा था फॉर रूट वाला, जब डिनोमिनेटर में था। ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला न्यूमरेटर के भी लिए लग रहा है, ओनली थिंग इज बाहर एक a²/2 कॉमन एक्स्ट्रा आ गया, और ये वाला तो फर्स्ट टर्म पैटर्न ही। ठीक है, सो ये जो log x + रूट ऑफ a² + x² का रूट, ये एक्स्ट्रा याद नहीं करना, ये तो आपको न्यूमरेटर वाले फॉर्मूला से मिल जा रहा है, डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूला से। सॉरी, ये न्यूमरेटर के फॉर्मूला में वो तो रखना ही है, a²/2 एक्स्ट्रा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना और ये फर्स्ट टर्म ऐड कर देना। फर्स्ट टर्म कैसे ऐड करना है? x/2 मल्टीप्लाई करना और इसी इंटीग्रेंड को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, x² - a², ये साइन इनवर्स का रिफ्लेक्शन नहीं है। साइन इनवर्स का होता है कि कांस्टेंट पहले होता है, इसमें सेम लगेगा। फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, एक चीज ये ध्यान रखिए। और ये जो है ना a²/2 इंटू लॉग, ये जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला फिर से लिखा हुआ। अगेन कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है कैसे जज करेंगे? यहाँ पे a का साइन क्या है, वैसे a यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, a यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, a यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं तो इनका पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तब आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आपने जेई में सिर्फ इस माइनस को प्लस कर दिया, 0 मिलेगा। स्कूल में फिर भी स्टेप मार्क्स मिल सकते हैं, तो जेई में नहीं मिलेगा। सो ये टू द टी याद करना है आपके फॉर्मूलाज, और इनको आप रट नहीं सकते, प्रैक्टिस से ही दिमाग में सेटल होगा। जैसे अब जाके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज याद हो रहे होंगे, अब जाके आप विदाउट थिंकिंग ऑफ दैट कौन से पेज में था बुक के, वो उसमें आपका मेमोरी जा रहा है और पिक कर रहे नहीं, अभी आपको नेचुरली आ जाता होगा फॉर्मूला। ठीक है, आपको उस स्टेज पे पहुंचना है इन फॉर्मूलाज के लिए। उसके लिए सबसे बड़ा गाइड है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एक एक एक्सरसाइज में 20-20 क्वेश्चन है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा करते करते, लेकिन वो करना है फिर भी। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपके फॉर्मूला सेट होंगे दिमाग में, उसके बाद आप मेंस के हायर वो वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे, कॉम्प्लिकेशन वाले। सो डोंट स्किप एनसीईआरटी एट ऑल, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू। नहीं स्किप कर सकते फॉर इंटीग्रेशन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोरिंग भी हो जाता है लेकिन फिर भी करना है। आपको लगेगा ये तो आता है, सेम फॉर्मूला ही तो लगाना है, नहीं फिर भी करना। ठीक है, सो वी आर डन विद द फॉर्मूलाज। अब हम क्या करेंगे, हम तो सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? अब हम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो अभी सीखे उसके अलावा और सीखते हैं।
अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं, इज अ प्रीटी इजी वन। क्वेश्चन देखा, आइडेंटिफाई कीजिए कैसा दिखता है ये, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म का। देखिए द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज यहाँ पे x की जगह 3x बैठा है। 3x बैठेगा तो क्या होगा, चेन रूल लग के 1/3 आएगा एक, उसको मत भूलिए, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला के वजह से अगर 1/a या 1/2 आ रहा है, 2a आ रहा है, वो अलग है। ये चेन रूल की वजह से जो 1/3 आएगा ना, वो अलग है। ठीक है, अब बताइए रूट, अच्छा यहाँ पे गिवन नहीं है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज, डिनोमिनेटर है रूट है, तो ऐसे आप रिकॉल कीजिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1/3 इस चेन रूल की वजह से आ गया, देन लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। नहीं आई एम सॉरी, यहाँ पे ना x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2, ये x नहीं है, 3x माइनस 2 है। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम फॉर्म में, ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक -1 आ जाएगा। ठीक है, वो चेन रूल का ध्यान रखिए, बट चेन रूल एक स्पेसिफिक केस में ही लग सकता है इंटीग्रेशन में, वो वही स्पेसिफिक केस है। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, लॉग ऑफ ये 1 अपॉन -1 लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ये। ठीक है, समझ आया सबको, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। आंसर में दो अननोन बैठा है, एक a है और एक b है। अब पूछा गया वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इग्नोर करो, देन द ऑर्डर पेयर a b इज इक्वल टू, बेसिकली a और b की वैल्यू पूछ रहा है, उसका ऑर्डर पेयर करके बताओ आंसर। ठीक है, सो इन्होंने इंटीग्रेशन दे दिया है, उसके एक आंसर भी दे दिया है। तुम्हारा जो आंसर आएगा सीधा इससे कंपेयर करना, उसमें b और a की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन गया इवेंचुअली इसी इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब आप ना एक चीज याद कीजिए, आपने किसी क्वेश्चंस में देखा होगा कि हमें cos x माइनस साइन x इस टाइप के टर्म्स दिखते हैं बहुत क्वेश्चंस में, इनफैक्ट cos x प्लस साइन x भी दिखता है। ठीक है, जब भी आपको cos x प्लस साइन x या cos x माइनस साइन x जैसे टर्म दिखता है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको मैं dx के साथ मिला सकता हूँ। कैसे मिला सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा टर्म बन जाए जो इसका डिफरेंशिएशन जो इसका ये बने, जैसे कि साइन x प्लस कॉस x, अगर मुझे ऐसा टर्म मिल जाए, इसका डिफरेंस, इसको मान लो मैं t मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैं अलग से बता रहा हूँ, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो dt क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x dx, ये हो जाएगा राइट। तो दैट मीन्स अगर ये कहीं पे क्वेश्चन में बैठा हुआ है तो ये तो मेरा dt हो जाएगा पूरा, इसका जो न्यूमरेटर है। अदर वे राउंड भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में ये बैठा हुआ है dx के साथ, तो आपको ये मिल जाना चाहिए फिर, बट क्या ये मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, sin 2x को समहाउ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए sin x प्लस cos x होल स्क्वायर क्या होता है,
1 प्लस साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन 2x, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन 2x। क्या इस इंफॉर्मेशन से मैं साइन 2x को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं करके दिखाऊंगा, बट कर सकता हूँ कि नहीं ये समझ आ रहा है कि नहीं? ओके फाइन। ठीक है, तो मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मिल गया 1 प्लस साइन 2x, यानी साइन 2x क्या हो गया, दिस थिंग -1। ठीक है, अब मैं उसको रीराइट कर रहा हूं इंटीग्रेशन को। ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x की जगह क्या लिखूंगा, दिस थिंग -1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर -1। समझ आया क्या किया मैंने और क्यों किया मैंने, वो इंपॉर्टेंट है। आप इस पैटर्न को याद रखिए, उससे आप ये ला सकते हैं। हो सकता है कि ये पैटर्न ऊपर बैठा हो तो भी आप cos माइनस साइन एक्स नीचे ला सकते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x अगर आपने इसको अज्यूम किया। ठीक, अगर उल्टा क्वेश्चन आता है तो समझ आ रही मेरी बात? ओके फाइन, ये समझ आ रहा है कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को t अज्यूम करूंगा। ठीक है, इस चीज को अगर t अज्यूम किया तो ये जो ऊपर टर्म बैठा है ये पूरा dx के साथ मिलके क्या होगा, dt होगा। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? ये पूरा dt हो जाएगा। सो हाउ कैन आई रीराइट माय क्वेश्चन, dt अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ये t स्क्वायर है तो माइनस टी स्क्वायर, और ये -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर, लुक्स लाइक अ फॉर्मूला। अब ध्यान से अपने मेमोरी रिकॉर्ड में जाइए, रूट का फॉर्मूला है, रूट डिनोमिनेटर में है, यानी जो सेकेंड स्लाइड पर पढ़ा था उसका फॉर्मूला। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में है और रूट है, मतलब 1/a या 1/2a तो कुछ आने नहीं वाला। फॉर्मेट है a² माइनस x², ये साइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यानी साइन इनवर्स x/a। समझ आया? किसी को डाउट है इसमें अभी तक? ओके, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सोल्यूशन। इसको अब मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, t। ओके, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स t है साइन x प्लस कॉस x अपॉन a। ठीक है, अब ये जो मैंने साइन x कॉस x है ना, वो आपको ये हिंट ना इस आंसर से भी मिल सकता था। ये जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया वो ऑलरेडी आंसर में बैठा हुआ था, देखो। सो दैट्स अ हिंट आल्सो यू कैन गेट। अगर आपको आइडिया है, अगर आपको आइडिया नहीं देन दैट वोंट वर्क एज अ हिंट। आपको आइडिया है ये कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है तो ही हिंट मिलेगा। ठीक है, अब कंपेयर करके देखो, a की वैल्यू कितनी है इसमें 1, b की वैल्यू कितनी है, तो हमारा ऑर्डर पेयर कौन सा हुआ 1 3। क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट अगर आपको इनिशियल मैनिपुलेशन पता है तो। गॉट इट? ओके, हाँ, अब आपके जो एक्सप्रेशंस आएंगे उनका फॉर्मेट रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल गेट, अभी ये ध्यान रखना, आप जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें डिनोमिनेटर में हमेशा क्वाड्रेटिक आएगा, हमेशा, या तो रूट के अंदर आएगा या रूट के बाहर आएगा, बट आएगा क्वाड्रेटिक। सबका अप्रोच सेम है।
और ऊपर क्या बैठा होगा, ये भी ध्यान दीजिए, ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं बैठा हो सकता, सेम डिग्री का नहीं बैठा हो सकता ऊपर, या तो कांस्टेंट होगा या लीनियर होगा, उससे छोटा होगा। अगर सेम डिग्री का हो जाए ना ऊपर, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है एक बार, जैसे हमने प्रीवियस कहीं कहीं पे किया है क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस, या शायद मैंने दूसरे मैच को पढ़ाया होगा। नीचे क्वाड्रेटिक होना चाहिए, रूट के बाहर भी चलेगा, रूट के अंदर भी चलेगा, कैसे भी। ऊपर इससे छोटा डिग्री का होना चाहिए, या लीनियर या कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि एक्स है ही नहीं, लीनियर मतलब एक्स डिग्री 1 पे। तो ये अप्रोच लगेगा जो हम सीखने वाले हैं। अगेन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी भी, सब्सटीट्यूशन। दीज आर सम एल्जेब्रिक फॉर्मेट्स, ऐसे हम 5 फॉर्मेट्स पढ़ने वाले, ये पहला फॉर्मेट हो। ठीक है, मैं आपको कह रहा था ना, क्वेश्चन देख के आप रिकॉग्नाइज करो कौन से पैटर्न का है, ये वो पैटर्न रिकॉग्निशन चल रहा है, ये फर्स्ट पैटर्न है हमारा। ठीक है, अभी कैसे अप्रोच करेंगे इसको, एग्जांपल से देखते हैं। जो पहला एग्जांपल है, नीचे क्वाड्रेटिक बैठा है दोनों में, इनफैक्ट दोनों में नीचे क्वाड्रेटिक बैठा है, रूट भी नहीं है। एक में ऊपर लीनियर है, एक में ऊपर कांस्टेंट है, दूसरे में ऊपर लीनियर है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों के अप्रोच में, अदरवाइज पूरा सिमिलर ही है। नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना। ठीक है, अब 2x² को होल स्क्वायर में लिखने से पहले ना मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। पहले तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। ये 2 कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर कर दूंगा। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, किसी भी क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो x वाला यानी 1 डिग्री वाला टर्म है उसका कांस्टेंट देखिए, कोएफिशिएंट, आई एम सॉरी, इसका 1 है। जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसके आधे को स्क्वायर करके लिख दीजिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, आधा क्या होगा, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर लिख दीजिए ऐड करके। ये हमने बहुत बार किया हुआ है, फिर से रिविजिट करवा रहा हूँ। और इतना ही माइनस भी कर दीजिए, क्योंकि खुद से तो ऐड नहीं कर सकते, और प्लस 3/2 है ही पहले से। समझ आया स्टेप ये सबको? ओके, अगला स्टेप, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dx, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस हाफ होल स्क्वायर। ओके, इधर क्या बचा देखिए, -1/4 प्लस 3/2, 5/4 प्लस या माइनस 1/4, 6 प्लस 5/4। समझ आया सबको ये स्टेप? a² प्लस x², सॉरी x² प्लस a² का फॉर्म आ गया। रूट में है तो रूट वाले शीट में जाइए, सेकंड स्लाइड, नॉट रूट में, आई एम सॉरी, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर हमारे सेकंड स्लाइड में था, नहीं ये tan वाला, ये फर्स्ट स्लाइड में था, प्लस। ठीक है, क्या रूट नहीं है तो फॉर्मूला में 1/a या 1/2a कुछ तो आना चाहिए, राइट? tan के फॉर्मूला में बाहर आता है 1/a, याद है आपको? Am I making sense? ओके, सो ये आ जाएगा, हाफ कांस्टेंट से पहले से ही बैठा है। इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन में मैं लगाऊंगा ये वाला dx/x² प्लस a²। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 1/a tan इनवर्स x/a। प्लस सी में लिख नहीं रहा हूँ, वो इम्प्लाइड है। ये फॉर्मूला था कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, सो 1/a क्या होगा, इसमें 1/a क्या आएगा, 1/a कितना है बताइए, ये a² है, इसमें a है √5/4, √5/2, √5/2, ये इसका a है। ठीक है, तो 1/a आ गया। tan इनवर्स x कितना है, x माइनस हाफ डिवाइडेड बाई a √5/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू कन्वर्ट इट लाइक दिस, टू आइडेंटिफाई कि इसको करना कैसे है। ठीक है, ये जो हमने पैटर्न सीखा,
कि नीचे को होल स्क्वायर कीजिए और फिर आगे सॉल्व कीजिए। सिमिलरली इसमें भी होगा, जहाँ पे ऊपर लीनियर बैठा है, बट उसके पहले एक स्टेप होगा। वो स्टेप क्या होता है कि इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नीचे टर्म है ना, जो क्वाड्रेटिक है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 2x प्लस 4। ऊपर मुझे 2x प्लस 4 लिखना है, बस यही मेरा इंटेंट है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हो। बट ऊपर तो 3x माइनस 2 है, उसको मैं 2x प्लस 4 कैसे लिखूंगा? मैं एक कांस्टेंट उसके सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x प्लस 4 ऐसे करके, उसके सामने लैम्डा कांस्टेंट प्लस एक म्यू करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको इस टर्म में लिख पाऊंगा अगर मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता चल गई। कैसे पता चलेगा? इसके ब्रैकेट को खोल दीजिए, 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू, LHS में 3x माइनस 4। ठीक है, x का कोएफिशिएंट है यहाँ 2 लैम्डा, x का कोएफिशिएंट है 3, दोनों सेम होंगे, इसलिए 3 इक्वल टू 2 लैम्डा हो गया। लैम्डा की वैल्यू हो गई 3/2। समझ आ रहा है क्या किया मैंने? सिमिलरली कांस्टेंट कंपेयर करूंगा, -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है, 4 लैम्डा प्लस म्यू। ओके फाइन, मेरा इंटेंट है ऊपर जो टर्म बैठा है ना, उसको नीचे वाले के टर्म के हिसाब से, नीचे वाले के टर्म के डेरिवेटिव के हिसाब से लिखना। तो 3x माइनस 4 को तो मैं डायरेक्ट 2x प्लस 4 नहीं लिख सकता ना, टर्म ही बदल जाएगा फिर। इसलिए मैं 2x प्लस 4 में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा और कुछ कांस्टेंट ऐड करूंगा, सो दैट जब हम पूरा सॉल्व करें वापस ये आ जाए आंसर। दैट इज द इंटेंट, कि इसको मैं कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके और सम करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिखूं। अब वो कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई करना और क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना मुझे पता नहीं, वो कैलकुलेट करने का ये टेक्निक है। ठीक है, आप एक बार पूरा समझ लीजिए, आपको समझ आएगा। Oh yeah, I'm sorry, 3x minus 2. ठीक, अब समझ आ गया क्या? आर यू श्योर? ये एक बार पूरा बताओ कैसे हुआ। इसको ऐसे लिखा, ये समझ आएगी ना? इसके बाद मैंने ये ब्रैकेट खोला तो 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू, ये लैम्डा और म्यू ऐसे कांस्टेंट्स है जो मैंने अपनी तरफ से डाले। ठीक है, अब मेरा इंटेंट है इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना। कैसे निकालूंगा? यहाँ पे LHS में जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, RHS में जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, दोनों को कंपेयर कर दूंगा। 3, 2 लैम्डा दोनों बराबर है, इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/2। अब लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है यानी -2 और राइट साइड में जो कांस्टेंट है यानी 4 लैम्डा प्लस म्यू, इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा। और मुझे लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई है 3/2, तो म्यू मेरे आ जाएगा क्या? म्यू वुड बी -2 और इसको इधर लेके जा रहा हूँ -4 3/2। ये लैम्डा की वैल्यू डाल दी, ये आ गया -2 to 6 -8। समझ आया? ये वो एक स्टेप है जो मैं कह रहा था आपको करना है अगर ऊपर लीनियर बैठा है तो इसको कांस्टेंट फॉर्म में लाने के लिए। ओके, सो मुझे लैम्डा 3/2 मिल गया और म्यू -8 मिल गया। इससे क्या पता चला? अब ऊपर जो लीनियर है ना, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, लैम्डा कहाँ है? यहाँ पे 3/2 2x प्लस 4 -2 की जगह लिखूंगा प्लस म्यू यानी -8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये जो क्वेश्चन अब इस फॉर्म में आ गया थे, दैट वाज माय इंटेंट, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने का। ये जो ऊपर 3x माइनस 2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ये जो ये प्रोसेस किया वो बस उसको इस टर्म में लिखने के लिए, ये मेरा स्टेप जो था वो एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है, इसको एक टर्म इधर ले जाऊंगा, एक टर्म इधर ले जाऊंगा, सेग्रीगेट करूंगा। ठीक है, सेग्रीगेट किया तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म बनेगा 3/2 कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ,
ऊपर रह जाएगा 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx माइनस 8 कॉन्स्टेंट है बाहर ले आऊंगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। उस स्टेप से ये स्टेप कैसा आया, समझ आया सबको? प्लीज देखिए। हाँ, ओके। इस टर्म को अगर मैंने t पुट किया इसको अगर t पुट किया तो ऊपर देखिए dt बैठा हुआ है, ठीक है। dt अपॉन t क्या होता है? log t, ठीक है। सो क्या इसको मैं डायरेक्टली 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख सकता हूँ? इसका सोल्यूशन, क्योंकि ये dt अपॉन t फॉर्म में आ गया ना। हाँ ना, ठीक है, ओके। अब ये किस फॉर्म में आ गया? जो प्रीवियस क्वेश्चन था, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। लेट मी चेक इसका आंसर क्या है। या गिवन है। अब ये जो फॉर्म है ना, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या है। ये पहला वाला पार्ट तो मैंने कर दिया जो आसान था। अब जो मुश्किल पार्ट है वो आप कीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली पार्ट ए जो हमने किया था वैसा अप्रोच है। अच्छी बात ये यहाँ पे सामने कोई कांस्टेंट भी नहीं है, तो आप सीधा स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर दीजिए, ठीक है। कीजिए इसका, बताइए आंसर क्या है। जो भी फॉर्मूला लगेगा उसको एक बार ध्यान से रेफर करके ठीक से लगाइएगा। किसी के पास एनसीईआरटी की बुक है क्या? थैंक यू। ये पीछे माउस कर लो, साक्षी का।
हाँ इट शुड बी सिमिलर बट एग्जैक्ट है कि नहीं वो मैं भी दिखाता हूँ सोल्यूशन कंपेयर करो। देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ये आंसर कैसे है सबको समझ आया? किसी को डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए। फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट हुआ समझ आया? यहाँ पे हाफ कहाँ से है? 1/2 है, इट्स पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है आगे बढ़े। ओके ओके ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये तुम लोग खुद से करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि ये डुएबल है। जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड सॉल्व इट। ये चीज़ ध्यान रखना, हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े वो सब एक्स के लिए था, नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वेरिएबल्स के लिए।
इनिशिएट हुआ कि नहीं क्वेश्चन? कैसे किया? किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया? साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। साइन थीटा को टी सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ऊपर कॉस थीटा डी थीटा डी टी बनेगा। और नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको साइन स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। कीजिए। फैक्टर्स तो कोई भी नहीं बनता अभी तक। हमने जो भी किया किसी में भी फैक्टर्स नहीं थे। हमने उसको होल स्क्वायर किया था क्रिएट। कैसे किया था? इसमें आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर जो भी बचेगा उसको होल स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा और साथ में कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फैक्टर्स है क्या इसमें? रियली? क्या हो रहा है फैक्टर? हाँ, लेकिन वो तो फैक्टर्स हो गए। अब उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि एक तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर से डिनोमिनेटर, उसको इवेंचुअली तुम्हें खोल के यही करना पड़ेगा और फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। अनलाइक डिफरेंशिएशन जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं, जो मेक्स आवर लाइफ इजी, इंटीग्रेशन में जितना फैक्टराइज होगा डिनोमिनेटर में उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। जितना प्लस या माइनस साइन होगा न्यूमरेटर में उतना आसान होगा मान लिया। ठीक है, कोई सॉल्व कर पाए उसका आंसर आए तो बताना मुझे।
किसी का भी हुआ क्या? ठीक है फिर। इलेवन बाई फोर कहाँ पे? ये इसके कोएफिशिएंट टी के कोएफिशिएंट का आधा मैंने ऐड किया है, उसका होल स्क्वायर, और फिर इसको बैलेंस करने के लिए 7/, सो दैट ये टर्म और ये टर्म मिला के ये वाला टर्म बने टी प्लस, ये बेसिकली ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश की मैंने। ये बीच का टर्म होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, तो ये 2a ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये x है, तो 2a का मैंने a अलग किया तो ये a स्क्वायर लिखा मैंने, x प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी t या x का टर्म होगा उसका आधे का होल स्क्वायर लिखिए और उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कीजिए, और ये 3/2 पहले से ही था। ठीक है, 1/2a होता है ना, ठीक है, ठीक है। टी वॉज
अब मुझे किस फॉर्म में मिला है, ए लॉग बी थीटा, तो बी थीटा तो ये है, सो इसका एलसीएम ले लूँगा, 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए, यानी डिवाइडेड बाई 1/5, तो ये इंटू 5 टाइम्स हो जाएगा। What the hell? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। डिनोमिनेटर का 2 क्यों नहीं है? 7 - 5 इज 2/4। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने यहाँ पे? नहीं, ये तो फॉर्मूला का 1/2a है और ये अलग है, ये पहले से ही चला हुआ वाला है। x माइनस है अपॉन x प्लस ए ही होता है ना। हाँ, the answer, yeah, so this is b theta, right? मैं समझ गया इशू क्या है, पता है? बताऊं? हाँ बता। उसके लिए मुझे एक और स्टेप लिखना पड़ेगा। log 2 sin theta plus 1 divided by twice of sin theta plus 3, ये है। इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो डिवाइड बाय 2 है, 2 इज अ कांस्टेंट। क्या मैं इस 2 को यहां से हटा के ऐसे लिख सकता हूं, -log 2। लॉग में कांस्टेंट डिवाइडेड है, तो इस कांस्टेंट को हटा के मैंने -log 2 लिखा। याद है ना, log a अपॉन b इज log a माइनस log b। एक्चुअली मैं इस पूरे को भी हटा सकता था थीटा के साथ, लेकिन मैंने सिर्फ कांस्टेंट को हटाया क्योंकि जो थीटा वाले टर्म्स है मुझे एक साथ चाहिए वो सारे। यहाँ पे जैसे थीटा वाले टर्म्स एक साथ लिखे हुए, इसलिए तो सिर्फ जो कांस्टेंट है उसको मैंने से -log 2 कर दिया, ठीक है। और ब्रैकेट खोलूंगा तो इसके साथ एक 1 अपॉन क्या चाहते हैं भाई? अरे ये 1/5 मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ 1/5 आ जाएगा और इसके साथ 1/5 आ जाएगा अगर मैं ब्रैकेट हटा दिया तो, ठीक है। अब ये पूरा टर्म ना कांस्टेंट है, राइट, एंड ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ मर्ज होके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, पूरा वेरिएबल सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। सो थीटा का जो वेरिएबल है वो 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 3 है, एंड बाहर एक 1/5 था, राइट। और मुझे निकालना है b थीटा अपॉन a की वैल्यू है 1/5, तो ये वाला टर्म पूरा 1/5 से जब डिवाइड होता है तो ये वाला 5 इधर चला जाता है, हेंस सी इज द आंसर। एक बार हम सोल्यूशन भी इसका देख लेंगे, ठीक है। इन्होंने ये लॉग के साथ गेम खेला है, तो log 2 को उन्होंने माइनस करके अलग निकाला है। ओह अच्छा, इन्होंने पहले ही अलग कर दिया था, दैट्स फाइन, दैट्स आल्सो फाइन। एक और क्वेश्चन करेंगे अब ब्रेक के बाद। आसान क्वेश्चन है, दिखने में गंदा है बस, क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी करेंगे या ब्रेक के बाद? बोल दीजिए फ्रैंकली, कोई दिक्कत नहीं। अभी 12:25 हो रहा है, आज फिर 12:45 स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है।
किसी को इस पे काम करना हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अच्छा e टू द पावर log x क्या होता है, x। यहाँ पे आप ये जो e टू द पावर 3 log 2x है ना, इस 3 को हटा के यहाँ पे ऊपर ले जा सकते हैं, 2x क्यूब कर सकते हैं। तो ये e टू द पावर log x का ही फॉर्म आ जा रहा है, तो ये 2x होल क्यूब हो जाएगा पूरा, सिर्फ 2x होल क्यूब ही बचेगा, बाकी e और log कट जाएंगे आपस में। ठीक है, सो दैट्स अ पॉइंटर। आप देखिए आपको कैसे करना है, कब करना है।